हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग WB माध्यमिक एग्जाम 2023 का हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री का पेपर में हम लोग विभाग कौ में का सही उत्तर चुनकर लिखिए। राचेल कार्सन युक्त थे, तो इसका सही आंसर होगा गौ नंबर, परिवेश के इतिहास से। 1.2 बंकिम चंद्र वंग दर्शन पत्रिका के संपादन किए थे। ठीक है, ये होगा ख नंबर 4 वर्ष। 1.3 है राम मोहन राय एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना किए थे। ठीक है, कौन सा ईस्वी में किया था? ये हो जाएगा गौ। ठीक है, 1815 ईस्वी में। 1.4 है कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम प्रेमचंद रायचंद वृत्ति के प्राप्तकर्ता थे। इसका आंसर होगा हम लोग का आशुतोष मुखोपाध्याय। ठीक है, उसके बाद है 1.5 है रेनेसांस शब्द है। इसका सही आंसर होगा एक फ्रेंच शब्द। 1.6 है जंगल महल नामक एक अलग जिला का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर चुआर विद्रोह के बाद। ठीक है, 1.7 है भारत के राजकीय वन विभाग के प्रथम इंस्पेक्टर जनरल थे डिएट्रिस बॉन्डिस। ठीक है, 1.8 है महाविद्रोह 1857 को सैनिक विद्रोह की व्याख्या किस ब्रिटिश लेखक ने किया था? इसका आंसर होगा मेलेसन। 1.9 चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में परिचित हुआ, कब हुआ? ये हो जाएगा इसका आंसर क 1857 ईस्वी से। 10 नंबर है भारत सभा के प्रथम सभापति थे। इसका आंसर होगा रेव कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। 1.11 है बांग्ला पुस्तक व्यवसाय के पायनियर थे। इसका आंसर होगा घ गंगा किशोर भट्टाचार्य। 1.12 है बांग्ला लिनोटाइप प्रारंभ हुआ। इसका आंसर होगा घ 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1.13 है देश प्राण नाम से परिचित थे। ये होगा वीरेंद्र नाथ ससमल। 1.14 है भारत के प्रथम श्रमिक संगठन था। इसका आंसर होगा मद्रास लेबर यूनियन। 50 नंबर है कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर होगा घ नंबर फजलुल हक। 60 नंबर है बंगलक्ष्मीर व्रत कथा रचना किए। इसका आंसर होगा घ नंबर रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। 70 नंबर है नारी क्रम मंदिर की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा उर्मिला देवी। 80 नंबर है एजावा संप्रदाय के प्रधान नेता थे नारायण गुरु। भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य गठित हुआ। ग नंबर 1953 ईस्वी में। पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो पुरुलिया जिला का ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, विभाग ख किन्हीं 16 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना होगा प्रत्येक विभाग से। ठीक है, देखिए ये एक उप विभाग है, इसमें से हम लोग को कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
ठीक है। भारत में किस वर्ष रेल पथ आरंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1853 और 54 में। ठीक है। ग्राम वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका आंसर होगा कोलकाता। 3 नंबर है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधान चंद्र राय। 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी बूढ़ी नाम से कौन जानी जाती थी? इसका आंसर होगा मतारनी हजारा। ठीक है। उसके बाद देखिए उप विभाग 2.2, सत्य अथवा असत्य निर्णय कीजिए। ठीक है। 2.2.1 का आंसर है 70 वक्तर विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा है। ठीक है, ये होगा सत्य। ठीक है। उसके बाद है 2.2.2, मधुसूदन दत्त प्रथम भारतीय मानव शरीर के विच्छेदक थे। ये होगा असत्य। 2.2.3, डॉक्टर अनिल शील 18वीं शताब्दी को संघों का युग व्यक्त किए हैं। असत्य। 2.2.4, गणेंद्र नाथ ठाकुर एक व्यंग चित्र शिल्पी यानी कार्टूनिस्ट थे। इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है। उसके बाद देखिए उप विभाग 2.3, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए। ठीक है, तो इसका सीवी रमन। सीवी रमन होगा सीवी रमन कोलकाता। ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर, बाबा रामचंद्र। ये होगा हम लोग का 4 नंबर। 3 का है उषाबेन मेहता। इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, बम्बई। हेमू कलानी, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, सिंधु प्रदेश। उसके बाद है उप विभाग 2.4, दिए गए भारतवर्ष के रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित कीजिए एवं नाम लिखिए। ठीक है, ये आप लोग का ठीक है स्थानों का चित्र है, मानचित्र है, वो आप लोग देख लीजिएगा। 8वां है केवल डिस्टिंक्ट परीक्षार्थियों के लिए, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपको करना नहीं है। ठीक है। उसके बाद है उप विभाग 2.5, निम्नलिखित कथनों की सही व्याख्या चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कथन है, देख लीजिए। देवेंद्र नाथ ठाकुर 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से युक्त हुए एवं ब्रह्म आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हम लोग का विभाग 3, व्याख्या 3। ठीक है। उसके बाद है 2.5.2 का कथन देखिए, भारत की उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार वन कानून लागू की थी। इसका राइट आंसर है व्याख्या 3। ठीक है, ब्रिटिश सरकार निजी स्वार्थ के लिए वन संपदा का उपयोग करना चाहती थी। देखिए 2.5.3 का कथन है, गांधी जी कभी भी श्रमजीवी आंदोलन के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। इसका होगा व्याख्या 3। ठीक है, गांधी जी नियम कानून परिस्थिति को लेकर चिंतित थे। 2.5.4 कथन है, 1911 ईस्वी में मोपला विद्रोह घटित हुआ। ठीक है, इसका होगा व्याख्या 2। ठीक है, ये एक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, अब विभाग गौ में ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया था पिछले वीडियो में, उसमें से ही पूरा क्वेश्चन आया हुआ है।
मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़कर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है, या फिर आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो आपने किए ही होंगे, लेकिन हमारे नोट्स में भी देखिए ये 3.2 जो है हमने आपको पिछले नोट्स में बता चुका हूँ, वही आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3.7 में महारानी घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य क्या था, ये भी हमारे नोट्स में था, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वही आया हुआ नोट से ही आया है पूरा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए 3.10, 3.12 और 3.15 और 3.16, ठीक है। ये सब हम लोग का नोट से आया हुआ है। बंगाल के संस्कृति जीवन में छापाखाना के विकास का प्रथम प्रभाव कितना प्रभाव था। एक क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र मामला क्या है। 1947 ईस्वी में देशी रियासतों की स्वतंत्रता की मांग को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों अस्वीकार कर दिया। फिर है राज्य पुनर्गठन कमीशन 1953 का गठन क्यों हुआ, ठीक है। यानी हमारे नोट्स में से टोटल 2 मार्क्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। यानी हम लोग के टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन फंसा है, 2 मार्क्स का, ठीक है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग का फंसा हुआ है। तब चलिए विभाग घ में आते हैं। विभाग घ में का हम लोग देखते हैं, घ पॉइंट 1 का देखते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए राम मोहन राय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे नोट्स में देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए शिक्षा के प्रसार में प्राच्यवादी एवं प्राच्यवादी विवाद क्या है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस दोनों में से प्रत्येक उपविभाग में कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना, मतलब इस दोनों में से कोई आपको एक करना है। ये आपका देखिए हमारे ही नोट्स में फंस चुका ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए घ का 2 नंबर में, उपविभाग घ का 2 नंबर में विद्रोह अभ्युत्थान एवं क्रांति विचारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे नोट्स से ही आया हुआ है, हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब आइए हमारे नोट्स में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे विद्रोह अभ्युत्थान एवं क्रांति विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4.3 का यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए राज विद्रोह एवं अभ्युत्थान तथा क्रांति से क्या समझते हो, ठीक है। पूरा का पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इस दोनों में कोई एक करना था, वो देखिए आगे आइए। अब घ पॉइंट 3 का देखने, विभाग घ का पॉइंट 3 का 4.5 बंगाल में छापाखाना के विकास में उपेंद्र किशोर राय चौधरी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है छापाखाना के विकास में उपेंद्र किशोर राय चौधरी की भूमिका का वर्णन करो, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप मिला सकते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा हुआ है हमारे नोट्स में से। जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो कर किए होंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रविन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा विचारधारा की समालोचना आलोचना कीजिए। देखिए इस दोनों में से कोई एक करना है आपको, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में से ही फंसा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा का विचारधारा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए शिक्षा के समय में रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों ही क्वेश्चन हमारा फंसा हुआ है, लेकिन आपको कोई करना एक है तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए घ पॉइंट 4 में, उपविभाग घ पॉइंट 4 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्यों को भाषीय आधार पर पुनर्गठन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग दिखाते हैं आप। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए हमारे नोट्स में, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत किस प्रकार पुनर्गठित हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूरा का पूरा फंसा हुआ है हमारे नोट्स से ही। ये क्वेश्चन देखिए और हमारा क्वेश्चन नंबर 4.7 देखिए, ठीक है।
पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। उसके बाद 4.8 है कश्मीर समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई, ठीक है। इस दोनों में कोई एक करना है, जो कि हम लोग का 4.7 हम लोग नोट्स में से आया हुआ है। अब हम लोग विभाग अंग में आएंगे। 15 या 16 वाक्यों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इस तीनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो ठीक है। ये तीनों का तीनों ही हमारे नोट्स से आया हुआ है, तीनों ही क्वेश्चन फंस चुका है हम लोग का नोट्स में। हम लोग दिखाते हैं आपको। 1 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला नवजागरण से क्या समझते हो? इस नवजागरण की सीमाएं क्या थी, ठीक है। देखिए हमारे नोट्स में देखिए, बंगाल नवजागरण या पुनर्जागरण से क्या समझते हैं और इसके महत्व और सीमाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए, नवजागरण की सीमाएं क्या थी, और यहाँ देखिए इसके महत्व एवं सीमाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन हम लोग का फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बंगाल में व्यापारिक दृष्टिकोण से छापाखाना की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने आपको दिखाया था थोड़ा देर पहले ही। ये देखिए 20 शताब्दी में बंगाल नवजागरण में प्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए 5.3 बारदौली आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या आप मानते हैं कि यह आंदोलन भूमिहीन कृषकों कृषि श्रमिकों के अधिकारी की रक्षा करने में सफल हुआ था, ठीक है। बारदौली आंदोलन पूरा पूरा फंसा हुआ हमारे नोट से है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, बारदौली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ से फंसा हुआ है। बारदौली आंदोलन को संक्षिप्त वर्णन दीजिए, ठीक है। यानी हम लोग का ये तीनों क्वेश्चन ही हम लोग का नोट्स में से फंसा हुआ है, लेकिन आपको कोई करना एक है, आप लोग उसको कर लिए होंगे। यानी हम लोग का विभाग घ से लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा 24 मार्क्स का फंसा हुआ है, ठीक है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 मार्क्स और 24 मार्क्स पूरा हम लोग का नोट से फंसा हुआ है।